बात आज़ादी से पहले की है। इम्फाल में पहाड़ी पर बसा एक छोटा सा गांव था। 70 वर्ष की एक बुढ़िया और उसका बेटा उसी गांव के एक छोटे से छप्पर में रहते थे। उन्हीं दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हर घर से एक व्यक्ति के सेना में भर्ती होने की अपील की थी, ताकि देश को अंग्रेजी शासन से मुक्ति दिलाई जा सके। बुढ़िया माँ की इच्छा थी कि उसका बेटा भी देश के काम आए। माँ की इच्छा का मान करते हुए पुत्र ने खुशी खुशी सेना में भर्ती होने की ठानी। अगले ही दिन वह युवक नेताजी की फौज में भर्ती होने के लिए रंगरूटों की पहली पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया। कर्नल ने जब उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम अर्जुन सिंह और आयु 20 वर्ष बताई। लेकिन जब कर्नल को पता चला कि वह उसकी बूढ़ी माँ का इकलौता पुत्र है, तो कर्नल ने उसे सेना में भर्ती करने से इनकार कर दिया, क्योंकि नेताजी की आज्ञा थी कि घर के अकेले युवक को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। उस युवक ने कर्नल से बहुत अनुनय विनय किया कि वे उसे सेना में भर्ती कर ले, परंतु नेताजी की आज्ञा टाली नहीं जा सकती थी। निराश होकर युवक घर लौट गया और जाकर अपनी माँ को बताया। पुत्र के सेना में भर्ती ना होने से माँ को बहुत दुख हुआ और वह दुख से ही परलोक पधार गई। दूसरे दिन युवक अपनी माँ का क्रियाकर्म करके फिर रंगरूटों की पंक्ति में जाकर खड़ा हो गया। कर्नल ने उस युवक को देखा और जाने को कहा, लेकिन युवक ने कर्नल को सारी घटना बताई और बताया कि मेरी माँ यह कहकर मर गई कि मैं तुम्हारी माँ नहीं, मैं तो तुम्हारे मार्ग की बाधा हूँ। तुम्हारी असली माँ तो भारत माता है। यह सुनकर कर्नल को बहुत दुख हुआ। उसने युवक की वीर माता को सलाम किया और श्रद्धांजलि देकर युवक को सेना में भर्ती कर उसे कप्तान नियुक्त कर दिया। इसी तरह ना जाने कितनी माँओं के वीर सपूतों ने अपनी भारत माता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तब जाकर आज हम भारत और भारतवासियों पर गर्व कर पा रहे हैं। इसी बात पर 4 पंक्तियाँ उन शहीदों के नाम, जिनकी कुर्बानी से आज हम गणतंत्र भारत का हिस्सा बने हैं। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान अपना तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, जिनकी बदौलत ही भारत गणतंत्र हुआ। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।